हाय रिवेलियंस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे अपने चैनल हम है रिवेलियंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन को और भी कैसे बूस्टअप किया जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ एक अच्छी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला कि आखिर इस सोसाइटी के अनुसार किस पढ़ाई के मेथड को लेना चाहिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और किस स्टडी मटेरियल को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने डिजायर परसेंटेज को स्कोर कर पाए। पहला सवाल ये आता है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, ऑफलाइन के साथ जाए या फिर ऑनलाइन के साथ जाए। एक और इसमें सवाल आता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम दोनों के साथ जाए, लेकिन ये बहुत ही गलत डिसीजन है। क्योंकि अर्ली स्टेज में तो अच्छा खासा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता जाता है उसके बाद एक बर्डन फील होता है, जिसकी वजह से बहुत ही डिसएडवांटेज को फील करना पड़ता है और फेस करना पड़ता है। क्योंकि आजकल स्कूल भी जाना होता है अटेंडेंस के लिए, और आजकल जितने भी ऑफलाइन हो गए या फिर ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, इन दोनों का भी एक अच्छा खासा टाइमिंग होता है क्लासेस का। तो हम दोनों को अगर लेकर चले तो एक बर्डन फील होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही गलत हो जाए। तो पहला चीज़, आप किसी एक के साथ ही जाए। अब सवाल आता है कि भाई किसके साथ जाए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो ये डिपेंड कर रहा है आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए किस प्रकार से समझते हैं। या आप ऑनलाइन बेटर से बेटर समझ पाते या फिर ऑफलाइन बेटर से समझ पाते। आप जिससे बेटर से बेटर समझ पाते उसके साथ जाए। एक और बच्चे होते हैं कि जो सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने डाउट्स को फेस टू फेस सर से बात करना चाहता हूँ और कन्वे करना चाहता हूँ और अपनी सॉल्विंग करना चाहता हूँ, वो ऑफलाइन के साथ ही प्रेफर करें। पर एक बहुत ही बड़ा मिथ बन जाता है कि बच्चे सोचते हैं कि आजकल ऑनलाइन का दौर है और परसेंटेज भी आजकल ऑनलाइन से ही उठ रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि परसेंटेज उठने का कारण सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, उसमें पाए गए कंटेंट और उस बच्चे पर भी डिपेंड करता है। अगर वहीं ऑफलाइन में क्या गलत होता है, एक चीज़ गलत हो जाता है, स्टडी मटेरियल, जो हम लोग का सेकेंड चैप्टर है। तो हम बात करने वाले हैं आखिर स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करना चाहिए। तो हम पहले बताएंगे कि आखिर ऑनलाइन के लिए स्टडी मटेरियल क्या है। क्लास 10 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा लोड लेना या फिर बहुत ज़्यादा सिलेबस को पढ़ना या फिर एक बड़े बड़े बुक्स को फॉलो करना बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको क्लास 10 की प्रिपरेशन के लिए नॉर्मल सा ऑनलाइन में अगर आप कोर्सेज कर रहे हो, नॉर्मल सा आप क्लासेस कीजिए, उसकी जितने भी नोट्स हैं रिवाइज कीजिए और उसके साथ सिर्फ एक NCERT रखिए, और जितना ऑनलाइन में हो रहा है वो आपके लिए इनफ है। समय है, आप उसी को बार बार उसके DPPs को सॉल्व करते रहिए, आप उसी क्वेश्चंस बनाते रहिए। बाकी आप और अनदर बुक ऑफलाइन। सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है स्टडी मटेरियल को लेकर। बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि वो एक्चुअल सिलेबस को नहीं पढ़ पाते। जो सिलेबस में है उसको नहीं पढ़ पाते, ना ही उसको कभी देखते हैं अगर सिलेबस में क्या है, हमें कितना एफर्ट्स चाहिए। क्योंकि आज के दौर में अगर आप किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगा दिए तो भी दिक्कत है, कम एफर्ट्स लगा दिए तो भी दिक्कत है। आप उतना ही एफर्ट्स लगाइए जितना सिस्टमैटिक वे। इसलिए ऑफलाइन में और ऑफलाइन में यही मिस्टेक हो जाता है स्टडी मटेरियल को लेकर, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक अच्छे मटेरियल को फॉलो नहीं कर पाता है। होता है सिलेबस के अनुसार कभी पढ़ता ही नहीं। लेकिन क्लास 10th में अगर आपको परसेंटेज स्कोर करना है, आपको सिलेबस के अनुसार चलना है, आपको उसी के अनुसार चलना होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं, मैं तो और भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूँ। तो ठीक है ना, पहले अपनी कोई स्टडी में टाइमिंग को बदल देते हैं, थोड़ा बहुत समय निकाल लो जिसमें तुम एक्स्ट्रा पढ़ो। लेकिन हाँ, पहले इसका स्टेप 1 क्लियर करो, तब तुम स्टेप 2 में जाओ। अब तुम सोचते हो कि नहीं उसी के साथ लेकर जाएंगे, तो फिर स्टेप 1 भी खराब हो जाएगा। स्टेप 1 जो कि है क्लास 10th परसेंटेज को स्कोर करना, इसमें सिर्फ तुम्हें वही चीज़ पढ़ना है जो एक्चुअल सिलेबस में है। एक्चुअल बुक को ही सिर्फ फॉलो कीजिए। ऑफलाइन में कुछ नहीं करना है। आप ऑफलाइन जाते हो कोर्सेज, जाओ वहाँ पर रिवीजन करो NCERT, और उसके साथ एक और बुक रखना होगा आपको, एक रेफरेंस बुक ले लीजिए और उसी के साथ आप पढ़िए और खुद का नोट्स बनाइए।
इसके अलावा कहीं से भी नहीं ज़रूर। और जब भी थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है तो थोड़ा बहुत आज सोशल मीडिया उसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ये नहीं कि मैं ऑफलाइन में हूँ तो सिर्फ ऑफलाइन पर ही डिपेंड रहूँ, ये कभी नहीं, क्योंकि आज सोर्सेस बहुत सारे हैं। आप ऑफलाइन में तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रहा है तो आप ऑनलाइन को भी प्रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रेफर करने का मतलब ये नहीं कि आप पैड कोर्सेज लें, यूट्यूब पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से आप कर सकते। कोई कन्फ्यूज़न आ जाता है कॉन्सेप्ट में कि वहाँ पर टीचर कुछ और बता रहे हैं, बुक में कुछ और है, बाकी सही क्या है तो थोड़ा बहुत देख लिया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक और आ जाता है इसमें ऑफलाइन में, अक्सर लोग मैथ में क्या करते हैं कि या तो वो RS अग्रवाल फॉलो करते हैं या फिर RD शर्मा को फॉलो करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मिस्टेक यही पर हो जाता है। होता क्या है कि इनका भी जो नया एडिशन कभी आता नहीं, ये ओल्ड ही एडिशन चलते हैं और बहुत ही मोटी किताबें होती हैं। मैं ये नहीं बोला कि इससे नॉलेज नहीं आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसको नहीं भी बनाया जाए तो भी क्लास 10th में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, वो भी मैथ के सब्जेक्ट से। अब कैसे कि जो भी मार्केट में बुक आ रहा है जो कि CBSE पैटर्न पर और एक्चुअल बोर्ड के रिलेटेड, क्योंकि RS और RD में टोटली बोर्ड से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होता है, वो ऑल ओवरऑल कॉन्सेप्ट से होता है, मतलब कुछ ऊपर नीचे होता है। लेकिन आपको सिर्फ क्लास 10th के लिए, तो आप कोई सा भी क्लास 10th के लिए एक बुक प्रेफर कर लीजिए, कोई भी क्लास 10th के लिए आप प्रेफर कर सकते हो जो भी मार्केट में चल रही है, अच्छा पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि RD शर्मा RS खराब है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन स्टेप 1 में आप किसी दूसरे बुक को ही रखिए ताकि आपको भी बर्डन फील होगा, क्योंकि आप RS RD लेते हो आप तो अर्ली स्टेज में बना लो, लेकिन फाइनल तक जाते जाते आप भी उसमें छोड़ देते हो, और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो फिर आपका भी वही हाल हो जाएगा, फिर आप भी मैथ में लगेगा कि कुछ पढ़े ही नहीं। इसलिए क्या कीजिए कि ठीक है आप RS RD फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा भी आप दूसरे चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो बर्डन भी फील नहीं होगा, और सिर्फ क्लास 10th मैथ की प्रिपरेशन के लिए दूसरा ही फॉलो कीजिए। और RS और RD बनाने का अगर इच्छा करता है तो उसको बोले ना कि स्लॉट रख दीजिए ना, इतना है तो 2 घंटा समय आप एक्स्ट्रा चीज़ में निकाल दीजिए। हमें 2 घंटे हर डेली अपने एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि 10th के बाद बहुत सारे लोगों का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करना है तो सोचते हैं कि अभी से ही पढ़े, तो उसका स्लॉट बांट दीजिए। सब माइंड का गेम है, माइंड से काम कीजिए, इसके टाइमिंग को अलग कीजिए और उसके टाइम को अलग कीजिए, दोनों को मिक्स बिल्कुल मत कीजिए। दोनों को मिक्स कीजिएगा तो बाद में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसी के साथ